हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, हमारे math@11 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज परसेंटेज की चली हुई है उसमें हम कुछ उम्मीदवार इलेक्शन मत इस तरह के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें इसमें 5 या 6 तरह के क्वेश्चन करवाऊँ। वो कैसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले ने 41% मत प्राप्त किए। वह 558 मतों से पराजित हो गया। कुल मत बताए। यानी एक बंदे ने 41% मत प्राप्त किए तो सीधी सी बात है दूसरे बंदे ने 59% मत प्राप्त किया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 18%। हमें ये पता करना है, इन दोनों का डिफरेंस 18%। ये कितना है? 558, यानी 558। ये है परसेंटेज का अंतर, ये है वोटों का अंतर। दोनों को इक्वल कर दिया। 18% 558 के बराबर हो गया। अब इनसे हम टोटल वैल्यू निकाल देंगे। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड में 18, और 100 की निकालेंगे तो गुणा में 100। 18 तिये 54, 18 एकम 18, ये हो गया 3100। यानी टोटल मत कितने आ गए हमारे पास? 3100। अब हमें पता करना है जो हारने वाला था, जो जीतने वाला हमने निकालने हैं हारने वाले के और जीतने वाले। 3100 का 59% कितना हो गया? ये किसके आगे? ये आए हैं जीतने वाले के। ये आए जीतने वाले के। इसका हो गया, ये आ गया 1829। जो जीतने वाला था उसको मिले हैं 1829। अब बात करते हैं जो हारने वाला था। हारने वाला सीधी सी बात है, इसके अंदर से इसको घटा देंगे। ये कितना आ गया? ये आ गया 1271। ये हारने वाले की। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे तरह के क्वेश्चन। ये कह रहे हैं भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। यहीं से ले लो। टोटल मत कितने होता है? कोई भी चीज़ 100% होती है। 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, -8 कर दो, कितने बच गए? 92। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत लेकर, मतलब उम्मीदवार को 1100 मतों से हरा दिया। यानी इसमें से 48 घटाओ, कितने बच गए? 44। 48% मत लेकर 1100 मतों से हटा दिया। मतलब एक बंदे को मिले 48%, एक को 44। दोनों का अंतर कितना है? 4%। और ये 4% किसके बराबर है? ये बराबर है 1100 के। ठीक है, हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड में 4, और 100 की गुणा में 100। ये आएगी टोटल वैल्यू। ये कितना हो गया? 4 से 4 दूनी 8, बच गए 3, और 4 सते 28, बच गए 2, 4 पंजे 20। ये है गया 275। ठीक है, ये आ गया कुल मत। ठीक है, मतलब ये हमने 2 सवाल किए। इनमें क्या है? प्रतिशत का डिफरेंस, इक्वल में जितनी वोट हैं उनका डिफरेंस। तो हमारी क्या आएगी? टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं हम तीसरे सवाल की।
भाई तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% वोट नहीं डलते, 20% वोट नहीं डलते, इसका मतलब वोट कितने डलते हैं? 80%। टोटल 100% होते हैं, 20% निकाल देंगे तो 80%। 12.5% अवैध घोषित हो जाते हैं। 80 का 12.5, 12.5 कितना होता? 25/2 गुणा में 100, 25 चौका 100, 2 चौके 8 और 8 से 10%। टोटल कितने बच गए? 70%। अब फिर क्या कहता है कि भाई जीतने वाला जो उम्मीदवार है वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, यानी इनका 60% प्राप्त करता है, तो 70 का 60% प्राप्त करता है, यानी 42 तो अकेला जो जीतने वाला है वो प्राप्त करता है। ठीक है, तो हारने वाला कितने रह गए उसके? तो 70 में से 42 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18, 28 आ जाएगा, सॉरी 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी एक बंदे को 42% मिले हैं, एक को मिले हैं 28%। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 14%। और इसमें क्या कह रहा है? वोटों का डिफरेंस 5600। तो 14% किसके बराबर है? 5600 की, 5600 के। तो 1% बटे 14 और 100% गुणा में 100, तो 14 चौके 56, तो ये आ गई कुल वोट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। भाई एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए और 20% मत अवैध घोषित कर दिए। कुल मत है 7500। तो इसमें क्या निकालना है कि भाई 7500 का 20% कितने हो गए? 75 दूनी 150, यानी 1500 मत कैसे हैं? ये हैं अवैध। तो 7500 हैं, 1500 अवैध हो गए, टोटल वैध मत कितने हो गए? 6000। अब क्या कह रहा है? 6000 55% मत प्राप्त करता है। 6000 वैध मतों के मतलब 6000 का 55% कितना हो गया? क्या कह रहा है भाई? हाँ, तो 1 0 ये आ गई, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, यानी 3300। जो जीतने वाला था वो 3300 वोट प्राप्त करता है। तो इसका मतलब जो दूसरा बंदा है उस दूसरे उम्मीदवार के बताने हैं। तो 6000 माइनस 3300, तो कितने बच गए? 2700। ये आ गया 27। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक आखिरी क्वेश्चन की। भाई राम ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। भाई राम के पास जैसे 100% हिस्सा है, उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया, यानी 30% अपनी पत्नी को दे दिया, बाकी बचा कितना? 70%। ठीक है,
शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। मतलब इसका आधा यानी 35% पुत्री को दे दिया। बचा कितना? 35%। अब बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट देता है। 35% है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, यानी 7%, 7% सबको दे देता है। एक की वैल्यू 7, और ये क्या कह रहा है? प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले, यानी 7 की वैल्यू 14,000, 1 की बटे 7 और 100 की गुणा में 100, 7 दूनी 14, 2,000, और ये इसकी गुणा हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। राम के पास कितना धन था? ये था। फिर से देखो भाई, राम के पास धन था 100%, 30% अपनी पत्नी को दे दिया, 30% पत्नी को दे दिया, बाकी रह गया 70%। 70 में से क्या कह रहा है कि भाई उसका आधा अपनी पुत्री को दे दिया, 35 अपनी पुत्री को दे दिया। उसके पास कितना रहता है? 35। फिर अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया, 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया, 7%। ठीक है, यानी 7% की वैल्यू कितनी है? 14,000। 1 की डिवाइड में 7 और 100 की कितनी आएगी? गुणा में 100, यानी उसके पास टोटल